को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता था, महिलाओं को अमीरों और बादशाहों की दासी बना दिया जाता था। वहाँ हर प्रकार से उसका उपभोग होता था। उस समय बच्चों को अलग जगह भेज दिया जाता था और जो मजबूत थे उनको उनसे काम लिया जाता था। तो उस जमाने में भी कुछ अच्छे मालिक होते थे, कुछ बुरे मालिक होते थे। जिस गुलाम को अच्छा मालिक मिल जाता था तो वह बहुत खुश होता था, उसका भाग्य ही अच्छा था, क्योंकि यदि मालिक अच्छा हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेचारे कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में उस निसापुर नामक मार्केट में एक काजी साहब मिल गए। जैसे हम लोग के यहाँ भी न्यायाधीश हैं, जज हैं, तो जज बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान होने के कारण पढ़े लिखे होते हैं, काबिल होते हैं, सारी दुनिया भर की जानकारी होती है, धार्मिक जानकारी होती है, भौतिक जानकारी होती है, कानूनी जानकारी होती है और उनके पास पावर भी होता है। उसी तरह उस जमाने में एक बेहद ही पढ़े लिखे और विद्वान शख्स थे, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। नाम ही बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये वहाँ के काजी हुआ करते थे निसापुर के। तो उन्होंने उसे खरीद लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने खरीदने के बाद उसे बहुत अच्छे तरीके से मानवीय व्यवहार किया, दास जैसा व्यवहार उससे नहीं किया, उससे सुंदर व्यवहार किया। एक अच्छे पिता की तरह उसका देखभाल किया और उसे पढ़ाया लिखाया, घुड़सवारी सिखाई, सैन्य शिक्षा दी, धार्मिक शिक्षा दी, नैतिक शिक्षा दी, दुनिया भर की तमाम जानकारियां दी, उसे निपुण कर दिया और एक वेल ट्रेंड हो गया वो। तो बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। समय बीता और ये जो महाशय थे काजी साहब, ये मर गए। मर जाने के बाद इनके बेटों ने इन्हें सोचा कि अब चलो, मेरे पिताजी इनको खरीद लाए थे, अब इसको बेच देते हैं। इसी प्रकार होता था कि कोई एक वस्तु, जैसे गाय बैल लाते हैं घर पर, तो हम रखे, फिर मन हुआ तो किसी और को बेच दिए। तो इसी प्रकार से मनुष्यों के साथ होता था। तो उनके बेटों ने, काजी साहब के बेटों ने, काजी साहब के मर जाने के बाद उसे गजनी ले गया। अभी थे ईरान में, गजनी है अफगानिस्तान में। तो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है। उस जमाने में सफर किया जाता था, ट्रेवल करते हुए जाता था व्यक्ति, ऊंटों से, घोड़ों से, जो भी उस समय साधन हुआ करते थे। तो वो पहुंचा गजनी। अब सवाल होता है यहाँ पर कि इतने उस समय बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे या फिर सुनसान रास्ते हुआ करते थे, तो ये गुलाम भाग क्यों नहीं जाते थे?